सांसद बना, एक मिनट यार, इसलिए होगा सर को आप दबा नहीं सकते, लोग चिल्लाएंगे, सड़क पे भी नहीं बोलने देंगे, बिल्कुल बोलिए, नहीं बोलने देंगे। इसका जवाब दे रहा हूं। बताइए जवाब। एक सेकंड। जिस चीज को ये कह रहे हैं कि एक जज रिटायरमेंट के बाद उसको राज्यसभा भेज दिया गया, मैं अब बताता हूँ। एक जज साहब ऐसे थे, पहले उनको बंगाल हाई कोर्ट से विड्रॉल किया गया कि भैया छोड़ दो, उनको बना दिया गया राज्यसभा, फिर उनको राज्यसभा से कह दिया गया फिर हट जाओ, तुम चले जाओ महाराष्ट्र हाई कोर्ट, वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट चले गए, फिर उसको दोबारा हटाया गया और कहा गया आप चले जाइए गवर्नर बन जाइए। आप राजस्थान के गवर्नर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, कहा बना, उनको गवर्नर बनाया गया। इतिहास के पन्नों को खंगाल के देखिए, पहले ये परंपरा पहले की जा चुकी है। यार वो छोड़िए, ये मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा ही नहीं था। हम बातचीत करने आए थे गाजियाबाद में। आज फरसे और तलवार बांटे गए हैं और उसमें साफ तौर पे जो शख्स बांट रहा है वो साफ तौर पे कहते हुए दिख रहा है कि ये रखो आत्मरक्षा के लिए, जब बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी तो मुल्लाओं को काटने का काम आएगा, मुल्लाओं को काटो। ये 2027 की तैयारी है, कोई किसी को नहीं काट रहा है। लोग इसी देश में अमन चैन से रह रहे हैं, आजादी के बाद से आज तक रह रहे हैं। और जब जब आपने देखा हो कोई विवाद होता है या जाति दंगे होते हैं या धार्मिक दंगे होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई नेता होता है। तो आज अगर इस तरह की प्रदेश में हालत बनाई जा रही है तो यकीनन ये 2027 के चुनाव की तैयारी है। और अगर योगी जी या जो देश की सरकार है उसको हिंदुओं की इतनी चिंता है तो हिंदुओं के लिए लाइसेंस खोल दे। क्या आप अपने जो शस्त्र लाइसेंस है वो बनवाइए, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाइए, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, बेसिक डॉक्यूमेंट जमा करिए, आप अपना गन का लाइसेंस बनवाइए। आप तलवार से मार पाओगे कि गन से मार पाओगे? अगर आपको तैयारी करनी तो बढ़िया तैयारी करवाइए। हम तलवार से मारेंगे, 4 लोग आके मार डालेंगे। अगर आपको वाकई में हिंदुओं को मजबूत करना है तो आप हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस दीजिए। हम तलवार चाकू प्रैक्टिस ही नहीं हिंदुओं की प्रैक्टिस नहीं तलवार चलाने की, चाकू चलाने की। लेकिन आप गन के सेंटर खोलिए, वहाँ हिंदुओं बुला के गन चलाना सिखाइए, आप उनको लाइसेंस दीजिए। कि तलवार से आप काट के सिखाओगे? तलवार काटने का काम ये कसाई का है, हम लोगों का नहीं है। और आप एक तरफ अगर जंग हो भी जाए, मान लीजिए कभी अगर सामने हथियार भीड़ बंद आ रही है और आपके पास असलाह है तो आप ज्यादा काम कर सकोगे हिंदुओं के लिए। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है वो देख करके अब डर लग रहा है कि नहीं आपको? नहीं, बांग्लादेश में जो स्थिति है वो है, वैसे ही स्थिति भारत में भी है। अभी आपने देखा होगा एक जो चाइनीज सा लड़का दिखने वाला जिसकी बेंगलोर में एक हत्या हो गई, चकमा शायद उसका चमका कुछ करके नाम है, भी मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। उसकी हत्या इस आरोप में हो गई कि वो जो है चाइनीज है। अब वो कह रहा कि आई एम इंडियन, मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, मैं इंडियन हूँ, वो कहता रहा। लेकिन इसी भारत के लोगों ने, इसी भारत के बहुसंख्यक समाज ने उस लड़के को पीट पीट के उसको मार डाला। तब तो नहीं कोई बोल रहा है। क्या वो हिंदू नहीं था क्या? वो भी तो भारत का ही हिंदू था, उसको मारा भी हिंदुओं ने। क्यों? उस शक पैदार पे चाइनीज जैसा दिखता था, उसकी आंखें छोटी थी, लोगों ने समझा चाइना का है। चाइना का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो, चाइना तुम्हारा लैंड कब्जा कर रहा है, चाइनीज शकल वालों को तुम देख के मार रहे हो, चाइनीज मोमो चिंकी पोपो कुछ भी बता रहे हो। आप मुस्लिम लगते हैं, डर लग रहा है, आप लोगों को काटने की बात हो रही है, मुल्लों को काटो कहा जा रहा है साहब। ये तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है मुल्ला को टारगेट बनाए हुए कुछ कर नहीं पा रही है, खाली टारगेट बना रही है। हम लोग को अपनी तैयारी है ही नहीं, पढ़े कम होते हैं फिर भी हम लोग खड़े होते हैं। और लोग कहे तलवारें चलाने की, तलवारें चला कहाँ पाओगे? बंदूक के भाई से कहा है बंदूकें दी जाए, तो मुल्लाओं को कहा तलवार चलाना काम है। मुल्लों का काम है तलवार चलाना, मुल्लों का काम नहीं है। हम लोग को तो कुदरती मिला चलाने का, कसाई काम को करते हैं, कसाई का काम गोश्त काटो ऑटोमेटिक कर लेते वो, तो तलवारें थोड़ी बांटी जाएगी। तो जिस तरीके से आज गाजियाबाद में बांटी गई है वो देख करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को डर लग रहा है। ये 2027 का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ दंगा चाह रही है, सरकार हिंदू मुस्लिम हो जाए तो इसलिए हैट्रिक मेरी पड़ जाए, बस हैट्रिक पढ़ नहीं सकती है। 2027 बैंक कुमारी मायावती जी समीकरण बदलने जा रही है। बहन जी ने कह रही है तू अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। बहन जी ने कसम खा के 27 में मैं लौट के आ रही हूँ। चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम कराने के लिए किया जा रहा है। वो मुसलमान तक डरा भी है और दलित भी डरा हुआ है, वो अपना काम कर रही है। और दलित मुस्लिम करो विचार, बहन जी आपकी सरकार। एक मिनट, कैसे देख रहे हैं सर आप किस चीज को? जो गाजियाबाद में तलवारें और फरसे बांटे गए हैं और उसमें जो शख्स बांट रहा है वो कह रहा है कि जब बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं तो ये आत्मरक्षा में काम आएंगे, मुल्लों को काटो। देखिए ऐसा ये घोर इसकी निंदा है, हम करते हैं। और जब देश आजाद हुआ था तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया चिड़िया त्याग के तब हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास पे चल रही है। तो कहने का हमारा मतलब है
किसी को कोई काटने और पीटने का मतलब नहीं। अगर पैसा अलाउ है तो बांट रहा तो कोई बुराई नहीं।